तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन की टीम की फाइट व्हाइट फ्यूरीज के साथ हो गई थी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। इससे पहले इन लोगों को कोई भी फाइट में हरा नहीं पाया था, यहाँ तक कि ज़ावियन को भी जैक को हराने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस फाइट के आखिर में हम देखते हैं कि ज़ावियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक इस्तेमाल कर लेता है। इस पावरफुल टेक्निक के कारण मजबूरन जैक को हार माननी पड़ी थी और ज़ावियन उस फाइट को जीत गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हमें इनर कनान कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर इन सब लोगों को अंदर का टूर करा रहे थे। वो इन लोगों को चलते चलते एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह पर ले आए थे, जहां वो एल्डर्स इन लोगों को बताते हैं कि ये वो जगह है जहां पर तुम लोग रहोगे। और साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर बाइशन की भी बात करते हैं कि वो भी तुम लोगों के साथ यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं था कि वो इन्हें छोड़कर चला गया है। यहाँ उसका नाम सुनकर जिया बहुत ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती है कि उस डरपोक का हमारे सामने नाम मत लो, वो बहुत ज्यादा डरपोक है। वो तो कैप्टन टाई की पावर से इतना ज्यादा डर गया था कि वो हमें बीच रास्ते में ही छोड़कर वहाँ से भाग गया, इसलिए अब हम उसे अपनी टीम का हिस्सा नहीं मानते। जो सुनकर एल्डर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन साथ ही साथ वो चलते हुए कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि कैप्टन राई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। शायद बाइशन को उसकी रियल पावर्स के बारे में मालूम होगा और इसीलिए वो डर गया। तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि तुम लोग अकेले अकेले फाइट नहीं कर रहे थे। यहाँ ये लोग इसी तरह से बातें करते करते आखिरकार अपने रेजिडेंस तक पहुंच गए थे, जहाँ पर एल्डर इन लोगों को बताता है कि तुम लोगों की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम लोगों ने अकेले अकेले फाइट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम लोगों ने एक टीम बनकर एक दूसरे का साथ दिया, क्योंकि ये दुनिया इसी तरीके से काम करती है। तुम चाहे जितने भी ज्यादा ताकतवर हो, अगर तुम्हारे खिलाफ एक अच्छी टीम आ जाए तो शायद तुम लोगों का जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और खास तौर में तुम 4 लोगों के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। और साथ ही साथ वो एल्डर यहाँ पर ज़ावियन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम लोग लकी इसलिए भी हो क्योंकि तुम लोगों को ज़ावियन जैसा कैप्टन मिला। ये सुनकर वो उनसे कहता है कि मैं आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, क्योंकि ज़ावियन वाकई में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि दूसरी तरफ जिया कहती है कि मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जब भी मैं ज़ावियन के साथ होती हूँ मुझे काफी ज्यादा सेफ फील होता है। यहाँ अपनी इतनी सारी तारीफ सुनकर ज़ावियन थोड़ा सा शर्मा गया था। वो कहता है कि तुम लोग तो वैसे ही मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो, मैंने कुछ भी इतना ज्यादा खास नहीं किया। जिस पर एल्डर और ज़ावियन के सारे दोस्त उसको इस तरह से शर्माता हुआ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो एल्डर्स कहता है कि ठीक है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए ताकि तुम लोग थोड़ा सा आराम कर सको। और ये कहने के बाद वो एल्डर वहाँ से जाने लगा था। तभी जिया उनके पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है कि ये क्या, आपने बस हमें अपनी जगह दिखा दी कि हम यहाँ पर रहेंगे, लेकिन आपने हमें किसी तरह की भी ट्रेनिंग या कोर्स के बारे में नहीं बताया। आखिर हम लोग आगे क्या करेंगे? जिस पर वो एल्डर उनसे कहता है कि तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों के पास काफी सारी फायर एनर्जी जमा हो चुकी है, तो तुम लोग उसका इस्तेमाल करके स्काई बर्निंग टावर में जा सकते हो। उससे ज्यादा बेहतरीन जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बात सुनकर ज़ावियन और उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ावियन अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। साथ ही साथ हमें हमारी मिस मीडुसा को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने स्नेक फॉर्म में ज़ावियन के साथ बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी। यहाँ काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद ज़ावियन कहता है कि मैं तो काफी ज्यादा थक चुका था। उस फॉरेस्ट की सारी फाइट के बाद जब लास्ट दफा मैंने अपने एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक इस्तेमाल किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। पर शुक्र है उसके बाद मुझे किसी और के साथ फाइट नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर वो क्यूट सी मिस मीडुसा को देखता है, जो कि काफी ज्यादा भूखी दिखाई दे रही थी। ज़ावियन उसे कहता है कि क्या तुम कुछ खाओगी? जिसके बाद वो उसके पीने के लिए कुछ एनर्जी पोर्शन निकालकर उसे पीने के लिए दे देता है। उस एनर्जी पोर्शन को देखकर मिस मीडुसा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो फौरन से उस पर झपटकर उसे गटकना शुरू कर देती है, जबकि ज़ावियन को उसकी ये सारी हरकतें काफी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी। अभी अचानक मास्टर याओचिन भी रिंग से निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही ज़ावियन उन्हें फौरन से ग्रीट करता हुआ खड़ा हो जाता है। साथ ही वो उनसे सवाल करता है कि मास्टर, जब से हम यहाँ पर इनर कनान कॉलेज आए हैं, क्या आपने उस फॉलन हार्ट फ्लेम को महसूस किया है? जिस पर मास्टर जवाब देते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत। साथ ही वो बताते हैं कि जब से हम यहाँ पर आए हैं मुझे नॉर्थ से कुछ अजीब सी खुशबू आ रही है, जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो है क्या। ज़ावियन भी ये सुनकर थोड़ा बहुत हैरान हो गया था। वो उनसे कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं कल सुबह उसके बारे में मालूम करने के लिए निकल जाऊंगा। इसके बाद सारी रात खुद को हील करने के बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन सुबह सुबह ही नॉर्थ की तरफ निकल गया था, जहाँ रास्ते में चलते हुए वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी अजीब दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं मास्टर आखिर किस चीज के बारे में बात कर रही थी। तभी अचानक उसको अपने पीछे से 2 स्टूडेंट आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि काफी ज्यादा जल्दी में दिख रहे थे। वो लोग आपस में बात करते हैं कि जल्दी करो, वो गेट ओपन होने वाले होंगे, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा ताकि हमें अच्छे से अच्छी जगह मिल सके। ये सुनकर ज़ावियन थोड़ा सा हैरान हो गया था कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं, कि तभी अचानक उसके दिमाग की घंटी बज जाती है, जिस पर उसे समझ आ गया था। और वो भी बड़ी तेजी के साथ उन लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है, जहाँ कुछ देर आगे जाने के बाद वो देखता है कि उसके सामने स्काई बर्निंग टावर था। साथ ही साथ वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट पहुंच चुके थे, जो कि स्काई बर्निंग टावर के ऊपर होने का इंतजार कर रहे थे। ज़ावियन उस टावर के नजदीक आने के बाद कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा अजीब है। इसके चारों तरफ लावा बिखरा हुआ है, जबकि इसका खुद का मटेरियल बहुत ही ज्यादा कोल्ड है।
वो इस जगह को बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से देख रहा था कि तभी अचानक उस स्काई बर्निंग टावर का गेट ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा हॉट एयर निकलती है। इस एयर का प्रेशर काफी ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से ज़ेवियन को महसूस हो जाता है कि इस टावर की इंटरनल एनर्जी काफी ज्यादा हाई होगी। तभी अचानक वहां पर पहले से ही मौजूद स्टूडेंट आपस में कहना शुरू कर देते हैं कि चलो जल्दी जल्दी अंदर चलो, हमें सबसे बेस्ट सीट लेनी होगी। जो सुनकर ज़ेवियन भी धीरे धीरे करके उन लोगों के साथ अंदर की तरफ इंटर हो गया था। अभी उसे अंदर आए हुए कुछ भी सेकंड नहीं हुए थे कि तभी अचानक उसकी बॉडी के अंदर एक पॉइजनियस फ्लेम इंटर हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ेवियन के हार्ट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उसका दिल पूरी तरीके से इस फ्लेम में जल रहा था, जबकि साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये सब देखकर ज़ेवियन अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खुद की बॉडी पर पूरी तरीके से फ्लेम फैला देता है। अपनी हेवनली ब्लू फ्लेम को पूरी बॉडी पर फैलाने के बावजूद भी वो देखता है कि वो पॉइजनियस फ्लेम अभी भी खत्म नहीं हो रही, जिसके बाद वो वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था। वो कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मेरी हेवनली फ्लेम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम आखिर ये है क्या? मैं खुद के हार्ट को अपनी हेवनली फ्लेम से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस फ्लेम को हटा नहीं पा रहा। तभी अचानक उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मास्टर याओ चेन भी आ जाते हैं, जो कि ज़ेवियन से कहते हैं कि वाकई में ये फ्लेम बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि इसकी कोई स्मेल नहीं, साथ ही साथ मुझे इसका कोई रंग भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ थोड़ी देर सोचने के बाद वो अचानक से कहते हैं कि ये जरूर फॉलन हार्ट फ्लेम होगी। जो सुनकर ज़ेवियन खुश हो गया था। वो कहते हैं ठीक है, फिर तो मैं इसे जल्द से जल्द अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। वो भी यहाँ पर इस फॉलन हार्ट फ्लेम को एब्जॉर्ब करने ही वाला था कि तभी अचानक मास्टर याओ चेन उसे कहते हैं रुक जाओ, ऐसा मत करो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।